हाय एवरीवन, आप सभी को एक एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमी वावेल्स यानी कि अर्ध स्वर के बारे में, जबकि हमने अगले वीडियो में पढ़ाया था वावेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में यानी कि स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ाया था। और आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में सेमी वावेल। हम देखेंगे कि सेमी वावेल यानी कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेमी SEMI सेमी VOWELS सेमी वावेल, जिसे हम अर्ध स्वर सेमी वावेल्स जिसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं। ठीक, परिभाषा नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। परिभाषा है कि वह अक्षर जो VOWELS वावेल यानी कि स्वर, वह अक्षर जो वावेल्स और CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन दोनों की तरह कार्य करते हैं, उसे सेमी वावेल्स यानी कि अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक, करेक्ट, सेमी वावेल्स अर्ध स्वर। ठीक, अब हम इसका परिभाषा देखेंगे कि वह अक्षर जो वावेल्स यानी कि स्वर और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, करेक्ट, वह अक्षर जो वावेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह कार्य करते हैं उसे हम सेमी वावेल्स कहते हैं, यानी कि उसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक, इसका इंग्लिश डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप नोट्स कर सकते हैं। DEFINITION डिफिनेशन। ठीक, करेक्ट, द लेटर्स the letters that function the letters that function as both the letters that function as both vowels vowels and CONSONANTS consonants are called सेमी VOWELS सेमी वावेल। ठीक, इसका इंग्लिश डिफिनेशन है कि दी लेटर्स दैट यानी कि वह अक्षर जो फंक्शंस माने कार्य फंक्शन एज बोथ दोनों की तरह कार्य करता है, वह अक्षर जो दोनों की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट,
स्वर और व्यंजन की तरह आर कॉल्ड सेमी वावल्स, उसे हम सेमी वावल कहते हैं। ठीक, तो the letters that function as both vowels and consonants are called semi vowel। एग्जाम्पल देखेंगे, EXAMPLE एग्जाम्पल। फर्स्ट योर, जैसे योर है तो योर में हम देखेंगे कि ये जो वाई है ये शुरू में है तो ये कॉन्सोनेंट CONSONANTS कॉन्सोनेंट SOUND कॉन्सोनेंट साउंड। दूसरा है वाइज, दूसरा है बेबी बेबी। तो इसमें जो वाई है ये हो गया वावेल, वावेल्स SOUND वावेल्स साउंड। ठीक, यहाँ एग्जांपल देखेंगे कि जो ये वाई है तो वाई शुरू में है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड यानी कॉन्सोनेंट की तरह क्या कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। जबकि यहाँ बेबी है BABY, तो इसमें जो वाई है ये अंत में है वाई है यहाँ पे, तो ये वावेल साउंड प्रदर्शित करता है। ठीक, अब हम इस चीज को कुछ नोट्स के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। कुछ नोट्स हैं यहाँ देखेंगे। नोट फर्स्ट, अंग्रेजी अल्फा ALPHABET अंग्रेजी अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। अंग्रेजी अल्फाबेट में दो ऐसे शब्द हैं W और Y, जिसे हम सेमी वावेल्स कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी अल्फाबेट में दो ऐसे शब्द हैं W और Y जिसे हम सेमी वावेल कहते हैं। ये कभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो कभी वावेल्स होते हैं। ठीक, अंग्रेजी अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो ऐसे शब्द हैं, दो ऐसे लेटर हैं, अक्षर हैं, दो ऐसे अक्षर हैं W और Y जिसे हम सेमी वावेल कहते हैं। ठीक, ये कभी कॉन्सोनेंट होते हैं तो कभी वावेल्स होते हैं, यानी कि ये जो W और Y है यह कभी कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं और कभी वावेल्स की तरह कार्य करते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि कब कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं और कब वावेल्स की तरह कार्य करते हैं। तो नोट दूसरा आप लिख सकते हैं। नोट दूसरा है कि W
और वाई, ये अक्षर कब कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं और कब वावेल्स की तरह कार्य करते हैं। ठीक। नोट दूसरा है कि W और Y ये अक्षर कब कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं और कब वावेल्स की तरह कार्य करते हैं। तो हम यहीं पे समझ लेंगे उदाहरण के रूप में। इसे हम आंसर के रूप में देख लेंगे कि जब W और Y किसी शब्द के शुरू में, जब W और Y किसी शब्द के शुरू में हो तो वह consonants, वह कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक। यहाँ पे इसका आंसर है नोट जो दूसरा हमने लिखा है कि W और Y ये अक्षर कब कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं और कब वावेल्स की तरह कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हमने नीचे दिया है कि जब W और Y किसी भी शब्द के शुरू में हो तो वह कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक। वह कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं और जब W और Y किसी शब्द के अंत में हो तो वह वावेल्स की तरह कार्य करते हैं। ठीक। जब W और Y किसी शब्द के शुरू में हो तो वह कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं और जब W और Y किसी शब्द के अंत में हो तो, अंत की लास्ट में हो तो वह वावेल्स की तरह कार्य करते हैं। जैसे योर, तो ये जो योर है तो योर में जो Y है योर, ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट्स साउंड बेबी। तो इसमें जो Y है तो ये हो जाएगा वावेल्स।
वावेल्स साउंड। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो y है, हम बात करें w और y की, तो हमने बताया था कि जब w और y किसी शब्द के शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं, और जब w और y किसी शब्द के अंत में हो तो वो वावेल्स की तरह कार्य करते हैं। तो जैसे y, हम y की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे y, योर में जो y है तो ये शुरू में है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पे y क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे अंत में है, यही y अगर यहाँ पे अंत में है, जैसे बी ए बी है बेबी, तो बेबी में जो y अंत में है तो ये वावेल्स साउंड यानी कि वावेल्स की तरह कार्य कर रहा है। एक और समझ लेंगे, इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तीसरा है वाइज। वाइज में देखेंगे कि जो ये जो W है, यह W शुरू में है तो क्या हो जाएगा, CON, कॉन्सोनेंट SOUND, कॉन्सोनेंट साउंड। चौथा है रेनबो। तो यहाँ W अंत में है तो ये हो जाएगा वावेल्स साउंड। ठीक, हमने पहले ही बताया था कि जब W और Y अगर किसी शब्द के अंत शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट की तरह कार्य करते हैं। तो जो यहाँ वाइज है WIS वाइज है, तो वाइज में जो W है ये शुरू में है तो ये कॉन्सोनेंट की तरह कार्य कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड उत्पन्न करता है। और यहाँ पे जो रेनबो है तो यहाँ पे W क्या है, अंत में है, तो ये वावेल्स की तरह कार्य करता है, यानी कि वावेल साउंड की तरह कार्य कर रहा है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।